हेलो सभी विद्यार्थी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8वीं बोर्ड का विषय है सामाजिक विज्ञान, इसका मॉडल पेपर है उसको हल करेंगे। इस मॉडल पेपर के अंदर में जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, जो प्रश्न दिख रहे हैं ये सभी आपके प्रश्न हैं ब्लूप्रिंट पर आधारित है और पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है। इसके अंदर ये सभी प्रश्न हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम में इसमें से प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक रहती है। हम एक एक प्रश्न को एक एक करके सॉल्व करते हैं और एक एक प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्क्रीन पे आप दिख रहा होगा, इसका जो पूर्णांक है वो आपके 80 नंबर का पूर्णांक रहेगा। ये वे और इसका समय अवधि है वो 2 घंटे और 45 मिनट की रहेगी। ये सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है और पूर्णतः ब्लूप्रिंट पर आधारित है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लाइक कर दीजिएगा। और आपको अन्य बोर्ड एग्जाम तक अन्य प्रकार के जो मॉडल पेपर होंगे वो सभी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसलिए आप जो नोटिफिकेशन है घंटी का बटन है उसको ऑल पे रख लीजिए। प्रश्न पहला दे रखा है। प्रश्न है हमारा सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, वह कानून जो केवल स्थान विशेष के लिए प्रभावी हो वह है कौन सा है? वह कानून जो केवल स्थान विशेष के लिए प्रभावी होता है वह कौन सा है? उसको सामान्य कानून कहते हैं, बी में स्थायी कानून, सी में स्थानीय कानून और डी में प्रभावी कानून। जो स्थान विशेष के लिए प्रभावी होता है उस कानून को क्या कहते हैं? इसका उत्तर आप पहले प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। अगला प्रश्न है दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कानून बनाने की जिम्मेदारी है। कानून बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वह किसकी होती है? ए संसद की होती है, बी राष्ट्रपति की, सी प्रधानमंत्री की और डी है न्यायपालिका की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है कानून बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वह संसद को होती है। यानी इसका है, ए है वह राइट आंसर है, ए है राइट, क्योंकि जो कानून बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वह संसद के पास में होती है। थर्ड क्वेश्चन है, वकील के जरिए अपना बचाव करने का अधिकार है। कैसा अधिकार है? वकील के जरिए आप अपना बचाव पक्ष रखते हैं, वह आपको कैसा अधिकार प्राप्त होता है? वहाँ पे विशेषाधिकार होता है, मौलिक अधिकार है, विधेयी अधिकार है या पदेन अधिकार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हमें ये अधिकार है, वह अधिकार है हमारा मौलिक अधिकार है। ये संविधान में उल्लेख किया गया है कि वकील के जरिए अपना बचाव पक्ष रखने का अधिकार कैसा है? तो मौलिक अधिकार है, यानी बी है वो राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा प्राथमिक समकक्ष में कहते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट को क्या कहेंगे? ए में SIT, बी में SIF, सी में FIRST फर्स्ट और डी में FIR। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वह राइट आंसर हो जाएगा डी FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यानी FIR दर्ज करवाते हैं ना आप पुलिस थाने में, सबसे पहले आपके यहाँ घटना कोई किसी भी प्रकार की घटना होती है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी FIR इसका राइट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है, गुलामगिरी के लेखक हैं। गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले, भीमराव अंबेडकर, रामास्वामी, डी है दयानंद सरस्वती। तो आप सभी को आता होगा कि गुलामगिरी जो पुस्तक थी, ग्रंथ है, उसका लेखक कौन है? उसके लेखक हैं, आपको पता है, उसके लेखक हैं ज्योतिबा फूले, यानी इसका राइट आंसर है वह ए है। अगला क्वेश्चन है, नील का पौधा मुख्य रूप से किस कटिबद्ध में उगता है? नील का पौधा, प्रश्न है नील का पौधा है वह कौन से कटिबद्ध में उगता है? तो नील का पौधा है वह क्या शीत ऋतु में उगता है, क्या शीतोष्ण में है, क्या कटि उष्ण में है या समशीतोष्ण में उगता है? तो नील का पौधा है वह शीतोष्ण कटिबद्ध में उगता है, यानी बी इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है, अति लघुरात्मक प्रश्न है और अति लघुरात्मक प्रश्नों को अपन देखते हैं एक एक प्रश्न का हल। 7वां प्रश्न है अति लघुरात्मक, अंग्रेज अपने दस्तावेजों को किस प्रकार से संभाल कर रखते थे? अंग्रेज के पास में जो दस्तावेज होते थे उसको किस प्रकार के संभाल के रखते थे? तो उसका राइट आंसर होगा अंग्रेज है, इसका आंसर है अंग्रेज अपने दस्तावेजों को संग्रहालय और अभिलेखागार बनाकर सुरक्षित रखते थे। किस में सुरक्षित रखते थे? दस्तावेजों को संग्रहालय में और अभिलेखागार बनाकर सुरक्षित रखते थे। 8वां क्वेश्चन है, हाशियाकरण किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर सुनिए। हाशियाकरण का अर्थ है किसी को हाशिए या किनारे पर धकेल देना, किसी को हाशिए या किनारे पर धकेल देना। ऐसे में वह व्यक्ति समाज में
केंद्र व मुख्य धारा में नहीं रहता है, जिसे कहते हैं हाशियाकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 9वां, अफ्रीका में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? उन सभी का आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। 10वां क्वेश्चन है, मल्च कैसे और क्यों बनाते हैं? तो इसका आंसर सुनिए। एक पतली प्लास्टिक की फिल्म जो जमीन के ऊपर रखा जाता है, बीजों को लगाने के लिए नियमित अंतराल पर छिद्रों से छिद्रित किया जाता है। इसमें फसल में खरपतवार नहीं उगता है। यानी खेतों में प्लास्टिक की जो थैलियाँ बिछाई जाती हैं और उसके ऊपर छिद्र बना के उस प्लास्टिक की थैली के नीचे मिनी फुहारों की जो सिंचाई होती है, बूंद बूंद सिंचाई पाइपलाइन, वो डाली जाती है और उसके ऊपर है वो फसलों को कुछ अंतराल पे उसको बोया जाता है। तो यहाँ पे जो खरपतवार हैं उस प्लास्टिक की थैली में से बाहर नहीं निकलती हैं और जहाँ जहाँ छिद्र किए हैं वहाँ पे बीजों को रोपा जाता है और अंकुरित वहाँ से हो जाते हैं। बाकी जगह पूरी पैक होती है जिससे फालतू खरपतवार नहीं उग पाता है। 11 प्रश्न है, बंगाल विभाजन के पीछे क्या उद्देश्य था? बंगाल का विभाजन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय कर्जन द्वारा किया गया। एक मुस्लिम बाहुल्य प्रांत का सृजन करने के लिए इसका प्रमुख उद्देश्य था। यानी जो मुस्लिम क्षेत्र था जहाँ पे जनसंख्या मुस्लिम अधिक थी, उसको उस बाहुल्य क्षेत्र को अलग करना प्रमुख इसका उद्देश्य था। 12वां है, खनिजों का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है? तो खनिजों का संरक्षण है खनिज संपदा का नियंत्रण उपयोग करें। दूसरा, खनिजों को बर्बाद होने से बचाया जा जाए। तीसरा है, कोयला, पेट्रोल आदि खनिज ईंधनों का उपयोग कम किया जाए और बाकी सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, उनका उपयोग अधिक किया जाए जिससे इनका संरक्षण हो सके। 13वां प्रश्न है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य राजनीतिक या किसी गैर धार्मिक मामलों से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करे। 14वां क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से समाज में कौन कौन से बदलाव आए? तो इसका आंसर हो जाएगा इनके प्रयास कौन कौन से रहे हैं जिससे समाज में बदलाव आया। विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन किया इन्होंने। दूसरा, नारी शिक्षा को लेकर प्रयास किया। दूसरा है, बैठून में स्कूल की स्थापना की। चौथा, समाज को शिक्षा हेतु प्रेरित किया। इस प्रकार के समाज में इन्होंने जो बदलाव लाने के बहुत भरपूर प्रयास किए थे। 15वां क्वेश्चन है, जनता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनती है? तो जनता अपना प्रतिनिधि किस प्रकार चुनेगी? प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय विधायिका के राष्ट्रीय चुनाव में होता है, एवं प्रतिनिधि बाद में मामले के प्रधानमंत्री के रूप में सरकार या विधायिका का अन्य प्रतिनिधियों का चयन करता है। यानी प्रत्यक्ष रूप से वह जनता है अपने प्रतिनिधि को चुनती है। 16वां है, बिरसा मुंडा आदिवासी समाज को किस प्रकार सुधारना चाहते थे? तो बिरसा मुंडा आदिवासियों को गुलामी से मुक्त करवाना चाहते थे। अंग्रेजों के राज में आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे थे उन सभी का विरोध कर समाप्त करना चाहते थे। आदिवासियों को शिक्षा से जोड़कर वह शिक्षित करना चाहते थे। इस प्रकार के जो इन्होंने प्रयास समाज में किए थे आदिवासी समाज में। उसके बाद है लघुरात्मक प्रश्न है, विलय नीति क्या थी जिनमें किन किन रियासतों ने को इस पर इसका शिकार होना पड़ा था? तो विलय नीति आई थी भारत में आज़ादी के बाद में। 18वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? प्राकृतिक संपत्ति है, वनस्पति है, यानी वन्य जीवन का संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए? 19वां प्रश्न है, फौजदारी कानून क्या होते हैं और ये कैसे काम करता है? 20वां क्वेश्चन है, संसदीय शासन पद्धति क्या है? संसदीय शासन पद्धति किसे कहते हैं? 21वां है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने शासन में कुछ अहम बदलाव किए थे, कोई 2 बदलाव लिखने हैं। फिर प्रश्न आते हैं हमारे निम्नात्मक प्रश्न है, नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधनों को स्पष्ट कीजिए। अथवा में दे रखा है, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। 20वां है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि को स्पष्ट कीजिए।
अथवा में है किन्हीं 3 फसलों के बारे में स्पष्ट से वर्णन करना है। 24 और 18 शताब्दी की क्रांति में राजस्थान के योगदान का वर्णन करना है। क्या योगदान रहा था 1857 की क्रांति में, राजस्थान की क्या भूमिका रही थी, उस भूमिका का आपको वर्णन करना है। 25वां क्वेश्चन, राजस्थान में पर्यटन पर एक टिप्पणी, पर्यटन पर लिखनी एक टिप्पणी। 25वां क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन है आपके सोशल साइंस में यानी सामाजिक विज्ञान में प्रश्न आने की संभावना है बोर्ड एग्जाम। वीडियो अच्छा लगे हैं लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए मॉडल पेपर आपको किस प्रकार लगा है, और अन्य मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे कि वहाँ जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर दीजिए, जिससे आपको मॉडल पेपर उपलब्ध हो सके। वीडियो को देखने के लिए जय हिंद, धन्यवाद।